8303 approach. जी वेल प्रोसीडिंग दैट सर वी हैव लॉस्ट इंजन। ये वो अल्फाज थे जो कराची के आसमान में गूंज रहे थे और उस वक़्त ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट ज़मीन से सिर्फ 600 फीट की बुलंदी पर था और कुछ ही सेकंड बाद कराची के मॉडल कॉलोनी एरिया में एक ज़ोरदार धमाका होता है। आसमान का रंग बदल जाता है और हर तरफ काला धुआं फैल जाता है। एक मॉडर्न एयरबस A320 जो बिल्कुल ठीक कंडीशन में था, आखिर वो अचानक यूं क्रैश कैसे हो गया। 22 मई 2022 रमज़ान का महीना था और कोविड लॉकडाउन अपने अरूज पर था। फ़्लाइट बहुत ज़्यादा कम थी लेकिन पैसेंजर बहुत ज़्यादा थे और इसी दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ़्लाइट PK 8303 लाहौर से कराची के लिए रवाना होना चाहती थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये छोटी सी फ़्लाइट पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ट्रेजिक एविएशन एक्सीडेंट में से एक बन जाएगी। इस फ्लाइट में टोटल 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे और एयरक्राफ्ट था 16 साल पुराना एयरबस A320 जिसमें लगे थे CFM56 टर्बोफैन इंजन्स। टेक्निकल तौर पर प्लेन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था। प्लेन के पायलट थे कैप्टन सज्जाद गुल जिनके पास 24 साल का एक्सपीरियंस और 18,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर थे उस्मान आज़म और इनके पास भी 10 साल का एक्सपीरियंस था, यानी कॉकपिट में एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी। खैर फ्लाइट ने लाहौर से 1:05 पर टेक ऑफ किया और कुछ ही देर में फ़्लाइट 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गई। यह फ़्लाइट का एक स्पेसिफिक ऑल्टीट्यूड था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, ऑटो पायलट ऑन था और सब क्रू मेंबर्स रिलैक्स मूड में थे। लेकिन यहाँ से ही कहानी आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हुई। जब फ़्लाइट कराची के करीब पहुंची तो उसे एक स्पेसिफिक रूट असाइन किया गया था, लेकिन कैप्टन ने शॉर्टकट लेने का फ़ैसला किया। उन्होंने ATC से डायरेक्ट मकली जाने की परमिशन ले ली और ATC ने परमिशन दे दी, लेकिन सबसे बड़ी गलती ही यहाँ हुई। उन्होंने नए रूट को फ़्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में अपडेट ही नहीं किया। अब उसके बाद क्या होना था? अब हुआ ये कि कंप्यूटर समझ रहा था कि प्लेन लंबा रूट फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो स्लो डिसेंट कैलकुलेट कर रहा था, लेकिन असल में प्लेन शॉर्ट रूट पर था और बहुत ज़्यादा फास्ट डिसेंट कर रहा था। मतलब प्लेन बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा था और प्लेन की हाइट ज़मीन से बहुत कम रह गई थी। मकली के पास जहां प्लेन को 7,000 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए था, वहीं प्लेन 10,000 फीट की बुलंदी पर था। ATC ने फ़ौरन वार्निंग दी और पायलट से कहा कि आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, लिहाजा एक ऑर्बिट ले लें। ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि जब फ़्लाइट का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है और उसका एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा करीब होता है तो फ़्लाइट एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर एक चक्कर लगाती है। इसको ऑर्बिट कहा जाता है। लेकिन कैप्टन ने ऑर्बिट लेने से इनकार कर दिया और कैप्टन ने जवाब दिया, वी कैन मैनेज। अब प्लेन तेज़ी से नीचे आ रहा था। प्लेन की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, एंगल आगे पीछे हो रहे थे और अलार्म्स बजना शुरू हो गए थे, लेकिन कैप्टन फिर भी अपने डिसीजन पर कायम रहे। जब प्लेन रनवे के करीब पहुंचा तब एक और डेंजरस मिस्टेक सामने आई। लैंडिंग गियर खुला ही नहीं। अब आप लोग खुद इमेजिन करें कि एक हैवी पैसेंजर प्लेन जिसके अंदर 99 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स थे, वो बिना व्हील के लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तो उसका नतीजा क्या होना था? प्लेन रनवे को ज़ोर से टच करता है और एक बार नहीं बल्कि 16 सेकंड में 4 बार टच करता है। इंजन ग्राउंड से टकराते हैं और वहाँ से ही इंजन डैमेज होना शुरू हो जाता है और साथ ही ऑयल की लीकेज भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक मौका था। अगर प्लेन को वहीं रोक दिया जाता तो शायद बहुत सी जानें बच सकती थी, लेकिन कैप्टन ने फैसला किया गो अराउंड और प्लेन को दोबारा हवा में उठा लिया। लेकिन अब डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका था। एक इंजन मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका था, जबकि दूसरा इंजन भी अनस्टेबल था और फिर अचानक दोनों इंजन बंद हो गए और अब प्लेन एक ग्लाइडर बन चुका था। प्लेन सिर्फ 600 फीट की बुलंदी पर था। रनवे साफ नज़र आ रहा था, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था और तब कैप्टन ने आखिरी कॉल दी, मेडे मेडे मेडे। और इसके कुछ सेकंड के बाद ही प्लेन कराची की मॉडल कॉलोनी में गिर गया और बहुत ज़ोर का धमाका हुआ। आग, धुआं और हर तरफ तबाही। 99 लोगों में से सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे। ग्राउंड पर भी एक बंदे की जान गई। रेस्क्यू टीम को फ़ौरन बुलाया गया, लेकिन कराची की तंग गलियों ने रेस्क्यू टीम को भी पहुंचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी की। प्लेन के बाद प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढा गया।
और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। इन्वेस्टिगेशन में कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ें सामने आई। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक प्लेन बिल्कुल ठीक था, लेकिन पायलट ने मल्टीपल एसओपीज़ की वायलेट किए थे। एटीसी की इंस्ट्रक्शन को भी पायलट ने इग्नोर किया था और लैंडिंग गियर को चेक भी नहीं किया था। मतलब इस हादसे को मुकम्मल तौर पर पायलट के सर पर डाल दिया गया। इसके अलावा एक और शॉकिंग बात सामने आई, और वो शॉकिंग बात ये थी कि पीआईए के 40% पायलट्स के लाइसेंस क्वेश्चनेबल थे। इतना बड़ा अदारा और उनके पायलट्स के लाइसेंस ही क्वेश्चनेबल, ये पीआईए के ऊपर एक बहुत बड़ा दाव था जो कि आज तक साफ नहीं किया जा सका। एक छोटी सी गलती और 99 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहुत सारे लोगों के प्यारे उनको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये गलती किसकी थी, पायलट की या पीआईए की? इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।